तो सीन कुछ ऐसे है कि ग्राफ जो मैं इसमें यूज़ करने लगा हूँ उसमें मैं बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च पब्लिश हुई थी 2014 में, ये उससे एक ग्राफ लिया गया है। और इसमें एयर फ्यूल रेशो का पहले मैं बताता चलूँ कि जब भी कोई चीज़ कंबस्टन चैम्बर में कोई फ्यूल जलती है, तो उसमें कुछ पोर्शन हवा का होता है और कुछ पोर्शन जो है वो फ्यूल का होता है। उसको एयर फ्यूल रेशो कहते हैं। इसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं। ये डॉटेड लाइन जो सी है वो इंडिकेट कर रही है फ्यूल कंजम्पशन को, और सॉलिड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि पावर कितनी होगी। इस पॉइंट के ऊपर हमारे ऊपर मैक्सिमम पावर के लिए ट्यून किया जाता है इंजन को, और दूसरे पॉइंट के ऊपर आपको जो है वो मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी के लिए ट्यून किया जाता है। तो जो आइडियल एयर फ्यूल रेशो है पेट्रोल वाले इंजन्स के लिए, जैसे आपके पास जो है वो गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल पे है, उनकी रेशो जो है वो 14.7:1 है। इसका क्या मतलब है कि 14.7 हिस्से हवा के चाहिए होंगे, एक हिस्सा फ्यूल का तकरीबन पूरा जो है वो जलाने के लिए। जब एयर फ्यूल रेशो जो है वो आइडियल होगी 14.7:7 होगी, तो उस वक्त ना ही हमारे पास एग्जॉस्ट में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्यूल होगी, और ना ही कुछ ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बची हुई होगी। हम अपने एयर फ्यूल रेशो को या तो रिच कहते हैं, या उसको जो है वो कहा जाता है कि भाई इसमें जो है वो आइडियल की मकदार से जो है वो ज़्यादा फ्यूल होगा, या इसको कहा जाता है कि ये लीन होगी। या लीन का मतलब कि इसमें हमारे पास जो है वो फ्यूल की मकदार जो है वो कम होगी और हवा की मकदार ज़्यादा होगी। या इसको मैं दूसरे अल्फाज में बयान करूं कि लीन का मतलब है कि हमारे पास जो सा एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें हवा ज़्यादा है, और रिच का मतलब है कि हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर में जो है वो पेट्रोल ज़्यादा है या हवा कम है। फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपके पास जो है वो मैक्सिमम पावर होगी, वहाँ पे आपके पास जो है वो एयर फ्यूल रेशो 12.6:1 होगी। और इसी तरह हम अपने इंजन को जो है वो बेस्ट इकोनॉमी के लिए जो है वो ट्यून करते हैं 15.4:1 पे। सो इट इज़ दिसंबर, और आज दिसंबर की 15 तारीख है, और अभी अभी बारिश रुकी है एंड इट्स अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे में मैंने जो है YBR को कोल्ड स्टार्ट करना। सो आई वॉन्ट बी टेकिंग इट आउटसाइड, क्योंकि बारिश हुई है और मैंने इसको बड़े प्यार से धोया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंश्योर अ रिच एयर फ्यूल मिक्सचर, सबसे पहले आपने जो है वो इस चोक को 2 स्टेप आउट कर लेना है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली टू इंश्योर कि आपके पास जो है वो ज़्यादा पेट्रोल जो है वो कंबस्टन चैम्बर में जा रहा है। दिस इज़ कंबस्टन चैम्बर, और क्योंकि टेम्परेचर्स जो हैं वो लो हैं और फ्यूल को प्रॉपरली वेपराइज होने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता, दैट्स वाई आपकी बाइक जो है वो कोल्ड स्टार्ट में मसला कर सकती है। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस स्टेप, जब आपने इसको जो है वो चोक को 2 स्टेप ऊपर कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको टर्न ऑन करना है टू मेक। और इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यू हैव टू बी श्योर कि आपके पास जो सी बैटरी है वो फुली चार्ज है। वैसे इसकी जो है वो बैटरी फुली चार्ज नहीं भी होती, तब भी मेरे बाइक ने कभी स्टार्ट होने में मसला नहीं किया। और उसके बाद आपने जो है वो सिंपली यू हैव टू मेक श्योर कि आपने ज़्यादा थ्रॉटल नहीं देनी। थ्रॉटल जब आप जो है वो ज़्यादा देंगे तो क्या होता है कि बटरफ्लाई जो है वो पूरी ओपन हो जाती है, और उसके बाद जो है वो आपके बाइक में जो एयर फ्यूल रेशो है वो नॉर्मल की तरफ चली जाती है, और आपके पास जो है वो पेट्रोल कम और एयर ज़्यादा होता है। बट यू नीड टू डू अदरवाइज़। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो थोड़ी थोड़ी एक्सेलरेशन जो है वो दे सकते हैं। आपने बाइक को जो है वो स्टार्ट रखना है
जब तक जो है वो इसका कंबस्टन चैम्बर हॉट ना हो जाए, थोड़ा सा जो है वो ठंडा ना हो जाए। अभी मैंने क्योंकि इसको अभी स्टार्ट किया है और इट इज़ कोल्ड टू टच, सलेंसर भी इसका जो है वो ठंडा है, इसको मैं हाथ लगा सकता हूँ। तो इसको जो है वो थोड़ा सा गर्म होने दें, उसके बाद आपका बाइक जो है वो स्टार्ट होने में कोई मसला नहीं करेगा सारे दिन में। बस ये स्टेप्स आपने जो है वो फॉलो करने हैं और मुझे दुआएं देनी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। क्योंकि सर्दियाँ और ज़्यादातर ये बाइक खड़ी रहती है यहाँ पे, इसकी वजह से इसकी बैटरी जो है वो लो हो गई है। तो अभी मैं इसकी बैटरी रिमूव करूँगा। सेल्फ़ लेने में इसको थोड़ा मसला हो रहा है और बैटरी की चार्जिंग में इसकी जो है वो यूपीएस के थ्रू जो है वो कर लूँगा। कनेक्शन मैंने खोल लिए हैं और ये मेरी जो है वो बैटरी बाहर आ गई और अब इसको मैं जो है वो यूपीएस के साथ कनेक्ट करके चार्जिंग की जो है वो कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। और ये यूपीएस के जिनसे कनेक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ इसी तरह कनेक्टेड है। ओके, सो आई एम एज्यूमिंग कि इस बैटरी की चार्जिंग जो है वो पूरी होगी होगी। मैंने कल लगाई थी और आज मैं इसको उतार रहा हूँ। उतारते हुए ख्याल रखना है कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो चार्जिंग इसकी पूरी हो गई है, अभी इसको हमने जो है वो वापस इसमें लगा लेना है। और इसके ये जो ड्रेन पाइप है इसको सिक्योर कर लेना। और इसके बाद इसका बैंड सो आफ्टर सिक्योरिंग दीज स्क्रूज इसमें जो है मैं अच्छी तरह ग्रीस लगा दूंगा ताकि इनको क्रोजन से बचाया जा सके। और अगर इसको जो है वो दोबारा खोलना पड़े तो मेरे थिम्बल जो हैं वो मुझे तोड़ के ना उतारने पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड्स के वेपर्स आ जाते होते हैं यहाँ से ना। तो बैटरी लग गई, इसको जो है वो यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। तो बैटरी मैंने लगा ली है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी ये कोल्ड दिसंबर है तो कोल्ड स्टार्ट के लिए मैं चौक को डबल पॉइंट जो है वो बाहर खींचूँगा बगैर एक्सेलेरेटर दिए हिसाब से। थोड़ा सा मुझे एक्सेलेरेटर देना पड़ा लेकिन क्वार्टर से भी बहुत थोड़ा, तो उस पर ये स्टार्ट हो गया। तो लेट्स पुट द चोक डाउन और इसका एक्सेलेरेटर थोड़ा सा जो है वो दबा के रखेंगे। बैटरी चार्ज हो गई और अब जो है वो लैग नहीं कर रहा। पहले स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा जो है वो लैग कर रहा था। The graph which I will be using in this video is published in Electrical and Hybrid Vehicle Technologies Modeling and Control Mechanical Mechatronic Approach, that was published in 2014. So what is air fuel ratio? Basically the air fuel ratio is the ratio of mass of air to the mass of fuel. So considering this curve, this have two lines or two charts, that is the dotted one shows the graph of the fuel consumption, whereas the solid line shows the graph of power. So at this point we have maximum power and at this point we have maximum fuel economy. So for internal combustion engine or
I should say gasoline engines, the ideal air fuel ratio is at 14.7 ratio 1. What this means is that 14.7 parts of air are necessary for complete combustion of 1 part of air. So, at ideal combustion scenario, when AFR or air fuel ratio is 14.7 ratio 1, there is no excess amount of fuel in the exhaust nor the excess amount of oxygen in the exhaust. The air fuel ratio can be defined as rich if it has more amount of fuel than ideal, or it can be defined as lean if it has less amount of uh, fuel than ideal, or I should say in leaner the air is more than ideal and in richer the air is less than ideal. We can tune our internal combustion gasoline engines for the best power at an air fuel ratio of 12.6 ratio 1, and also we can tune our gasoline engines for best economy at air fuel ratio of 15.4 ratio 1.